अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 16 पर चर्चा हो रही है। कभी बीमार ना पड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। अनोखी बात है यह, है ना। अगर सदगुरुदेव यह लेख नहीं लिखे होते तो हम लोग क्या सोचते क्या नहीं सोचते पता नहीं। बीमार कभी नहीं पड़ना अच्छा है सोचते कि बीमार पड़ना अच्छा है सोचते, वो तो अपने अपने विचारों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सदगुरुदेव प्रमाण सहित हम लोग को बतला रहे हैं कि बीमार पड़ना ही अच्छा है। देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। जो सुख दुख का अनुभव ही नहीं करता, जिसमें उस प्रकार का कोई परिवर्तन भी नहीं होता, वह बीमार भी नहीं पड़ सकता। पत्थर कभी बीमार नहीं पड़ता, क्यों? इसलिए कि वह जीवनहीन है। ठीक इसी तरह से जो अकारण ही बीमार नहीं पड़ता या बहुत कम बीमार पड़ता है, उसमें जीवन की व आयु की मात्रा कम है, यह मानना पड़ेगा। जिसमें जितनी ही जीवनी शक्ति कमजोर है, वह उतना ही कम बीमार पड़ेगा। यदि पत्थर सर्दी का अनुभव नहीं करता तो उसे जुकाम भी नहीं हो सकता। जिस मनुष्य की जीवनी शक्ति कमजोर है, उसके शरीर की सफाई भी उस वेग से नहीं होगी जैसी साधारण मनुष्यों के शरीर की होती है। और हम अपने अगले लेखों में इसे सिद्ध कर चुके हैं कि बीमारी और कुछ नहीं, केवल शरीर की सफाई है। जो जीवनी शक्ति द्वारा समय समय पर शरीर में हुआ करती है। जीवनी शक्ति के कमजोर होने से मल के रूप में शरीर के भीतर अनेक रूप में जीवन को कम करने वाला जहर जमा होता रहता है। वह बहुत जल्द शरीर को मृतक बना देता है। बीमार न पड़ने वालों के शीघ्र मरने का पहला कारण यही है। बहुत बड़ी बात है। बीमार न पड़ने वाले जल्दी मर जाते हैं, इसका कारण गुरुदेव बतला रहे हैं। जो दुख सुख का अनुभव ही नहीं करता, जिसमें दुख सुख का कोई परिवर्तन ही नहीं होता, वह कभी बीमार कैसे पड़ेगा? पत्थर कभी बीमार नहीं पड़ता, क्यों? इसलिए कि वह जीवनहीन है। तो जीवन का लक्षण है बीमार पड़ना। ठीक इसी तरह से जो अकारण ही कभी बीमार नहीं पड़ता, वह कम बीमार पड़ता है। या तो बीमार नहीं पड़ता या तो बहुत कम बीमार पड़ता है। उसमें भी जीवनी शक्ति व आयु की मात्रा कम है, यह मानना पड़ेगा। गुरुदेव कह रहे हैं इसमें जितनी ही जीवनी शक्ति कमजोर है, वह उतना ही कम बीमार पड़ेगा। सोचिए, जीवनी शक्ति अगर मजबूत है तो बीमार भी पड़ेंगे और तुरंत अच्छे भी हो जाएंगे। और जीवनी शक्ति कमजोर है तो बीमार भी नहीं पड़ेंगे, और कभी पड़ गए तो भी अच्छा होना भी मुश्किल। सदगुरुदेव का यही कहना है। तो बहुत बड़ी बात है, इसको गौर से ध्यान से अपने हृदयंगम कर लेना चाहिए। यदि पत्थर सर्दी का अनुभव नहीं करता तो उसे जुकाम भी नहीं हो सकता। जिस मनुष्य की जीवनी शक्ति कमजोर है, उसके शरीर की सफाई भी उस वेग से नहीं होगी जैसी साधारण मनुष्यों के शरीर की होती है। और हम अपने अगले लेखों में इसे सिद्ध कर चुके हैं कि बीमारी और कुछ नहीं, केवल शरीर की सफाई है ना। जो जीवनी शक्ति द्वारा समय समय पर शरीर में हुआ करती है। जीवनी शक्ति के कमजोर होने से मल के रूप में शरीर के भीतर अनेक रूप में जीवन को कम करने वाला जहर जमा होता रहता है।
वह बहुत जल्द शरीर को मृतक बना देता है। बीमार न पड़ने वालों के शीघ्र मरने का पहला कारण यही है। तो जीवनी शक्ति जब सचेतन रहती है, रोग को जमने नहीं देती, मैल को जमने नहीं देती, जो शरीर को कमज़ोर बना देगा, बीमार कर देगा, मृतक कर देगा, ऐसे तत्वों को शरीर में रहने नहीं देती है जीवनी शक्ति, है ना। और अगर जीवनी शक्ति ही कमज़ोर है तो क्या कीजिएगा, है ना। इसलिए सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज हम लोग को चक्रभेदन साधन बतलाए हैं, है ना। सद्गुरुदेव का ज्ञान ही इतना उच्च कोटि का है, अगर आपके अंदर यह ज्ञान समाया हुआ है तो आप उस ज्ञान में ही तलीन हो जाएंगे, है ना। 15 तारीख को हम प्रवचन दिए, है ना। उसके बाद रात्रि से तो तबीयत खराब हो गई मेरी भी। आज 5 रोज हो गया प्रवचन नहीं दिए हैं, है ना। लेकिन गुरुदेव का यह ज्ञान यदि नहीं रहता तो हृदय में कितनी दर्द, पीड़ा, तकलीफ, कष्ट, व्याधि महसूस करते, है ना। मगर नहीं, क्योंकि सद्गुरुदेव जो ज्ञान दिए हैं, शरीर की सफाई हो रही है ना। और शरीर का जितना सफाई होना बहुत जरूरी है। जीवनी शक्ति तेजस्वी रहना चाहिए, इसलिए हम प्रसन्न चित्त रहे, है ना, सब तरह से ठीक हैं, है ना। तो आज हम फिर आप लोग के पास सद्गुरु के इस ज्ञान को चर्चा को करके पहुंचा रहे हैं। आप भी विचार कीजिए, बहुत अच्छी बात है। कभी बीमार ना पड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। इस विषय पर गुरुदेव इतने सुंदर ढंग से समझा रहे हैं। तो हम लोगों ने जाना कि शरीर की जीवनी शक्ति कमज़ोर रहती है, जिसकी वजह से शरीर की सफाई भी तेजी से नहीं होती है, जिसके कारण से जब कोई बीमार पड़ जाते हैं तो सफाई ठीक से नहीं होती है और शीघ्र ही मर जाते हैं। और जो बीमार नहीं पड़ते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं जीवनी शक्ति कमज़ोर है, ऐसा समझना ही पड़ेगा। आगे देखिए क्या कहते हैं। अखाड़े में जो रोज लड़ता है उसे लड़ाई का दांव पेच मालूम रहता है। जो अखाड़े में रोज लड़ता है उसे तो दांव पेच मालूम रहेगा ना। अतः साधारण लोग ऐसे मनुष्य नहीं जीत सकते, और साधारण लोग उससे लड़ेंगे तो कैसे जीतेंगे। इस तरह से जो बीमार पड़ता रहता है उसके शरीर के रक्षक जीवाणु रोगाणुओं से बराबर लड़ते रहने के कारण पुष्ट रहते हैं, है ना। उसी तरह से जो व्यक्ति बीमार पड़ते हैं और बराबर बीमार पड़ते हैं तो उनके शरीर के जो रक्षक जीवाणु हैं रोगाणुओं से बराबर लड़ते रहते हैं और हर प्रकार से पुष्ट रहते हैं, और ऐसे भी उनको सब दांव पेच मालूम रहता है ना। अतः रोगाणुओं के आक्रमण करने पर ऐसे शरीर के रक्षक जीवाणु सरलता के साथ रोगाणुओं को युद्ध में परास्त कर देते हैं ना। पर जो कभी बीमार नहीं पड़ता उसके शरीर के अनाड़ी और युद्ध से अनभिज्ञ जीवाणु रोगाणुओं से युद्ध में हार जाते हैं। पता ही नहीं चलता कौन सा दांव पेच चलाएं, है ना। और रोगाणुओं से हारने का फल यह होता है कि ऐसा शरीर शीघ्र मर जाता है। कभी ना बीमार पड़ने वाले के मरने का यह दूसरा कारण है ना। बराबर बीमार पड़ते रहते हमारे शरीर की जीवनी शक्ति बहुत मजबूत रहती है, पुष्ट रहती है, और दांव पेच मालूम रहता है। इधर से कोई भी रोग बीमारी अगर आक्रमण कर दे तो उसे किस तरह युद्ध करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। और जो कभी बीमार नहीं पड़ता वो दांव पेच कहाँ से सीखेगा, वो बेचारा परास्त हो जाता है। तो रोग के जो जीवाणु हैं जीत जाते हैं, और हम क्या बताएं, ऐसी स्थिति में मर जाते हैं लोग। यह मरने का कारण है बोल रहे हैं गुरुदेव। अब दूसरा कारण वो मालूम हो गया। अब तीसरा कारण क्या है। गुरुदेव लिख रहे हैं जो लोग कभी बीमार नहीं पड़ते वे प्रायः कहा करते हैं कि हमें तो कभी जुकाम तक नहीं होता। जो लोग कभी बीमार नहीं पड़ते बहुत प्रसन्नता से कहते हैं कि हमें तो कभी जुकाम तक नहीं होता, है ना। माघ की आधी रात में भी दही मूली खा लेने से कुछ नहीं होता।
चाहे माघ का महीना हो, आधी रात ही क्यों ना हो, दही मूली खा लेने पर भी मुझे कुछ नहीं होता। कुछ सर्दी नहीं, जुकाम नहीं, कुछ नहीं, है ना। ऐसा लोग कहते हैं, बहुत आनंद से बताते हैं, है ना। इसका अर्थ यह है कि उसके शरीर पर किसी वस्तु के खाने का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं इसका मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति के शरीर में किसी चीज की खाने पर भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः यदि ऐसा मनुष्य बीमार पड़ा तो उसे कोई औषधि फायदा नहीं करेगी। ऐसा मनुष्य अगर बीमार पड़ा तो औषधि खाएगा तो कहाँ से फायदा करेगा, उसका तो प्रभाव ही नहीं पड़ता है, गुरुदेव कह रहे हैं। और कोई उपाय लाभदायी नहीं होगा और कोई उपाय भी लाभदायी नहीं होगा। बात यह है, यदि रात को दही और मूली खाने का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता तो किसी औषधि का भी कोई प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा। ठंडा चीज है, रात के समय दही मूली खा रहे हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो गुरुदेव दे रहे हैं उदाहरण और बता रहे हैं ऐसे व्यक्ति के शरीर में औषधि भी खाने से क्या फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, कोई उपाय भी कुछ काम नहीं करेगा। और ऐसी बीमारी जिसमें प्रत्येक उपाय निष्फल हो रहा है, और कोई ऐसी बीमारी हो जाए कोई प्रत्येक उपाय निष्फल हो रहा है, उसका अच्छा होना बहुत कठिन है, उसका अच्छा होना बहुत कठिन है। अतः जो कभी बीमार नहीं पड़ता उसके शीघ्र मरने का यह तीसरा कारण है। तो अगले कल बातें करेंगे, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।